हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन थर्ड। देखो इसमें क्या पूछा गया है। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। देखो क्या दिया गया है, नीचे ये डेसिमल एक्सपेंशन दी गई है। इसमें से हमें चेक करना है कि ये रैशनल डेसिमल एक्सपेंशन है या ये एक इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, if they are rational and of the form p by q, where can you say about the prime factor of q। अगर ये क्या है, रैशनल है, जो किस फॉर्म में होते हैं, p by q की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर, तो आपका जो इसका q है या जो इसके डिनोमिनेटर है उनके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या बोलना है। ठीक है, यानी कि आप उनके प्राइम फैक्टर के बारे में क्या जानते हो जो इसका डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो, तो क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको इसके बारे में पहले बताऊंगी कि जो रैशनल नंबर होते हैं, देखो जो रैशनल नंबर होती है क्या है, रैशनल नंबर है, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, टू टाइप से होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, एक तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, और एक क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं फर्स्ट टू क्वेश्चन में भी। जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसका रिमाइंडर जीरो आता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, 6/2 करते हैं तो ये कैसे आएगा, यहाँ से रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आता भी। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका रिमाइंडर जीरो होता तो टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का केस आपको क्या देखना है अभी, रियल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी वो कब रैशनल बनती है, जो डेसिमल एक्सपेंशन जब इनकी क्या हो, ये रिपीटिंग हो। ठीक है, कैसी हो, रिपीटिंग हो। अगर रिपीटिंग डेसिमल जो रिपीटिंग नंबर होते हैं उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और किसकी डेसिमल एक्सपेंशन बनती है, वो रैशनल नंबर की। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं 0.333 ऐसे होता तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3, तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन अब आया है इरेशनल, क्योंकि रैशनल के बारे में मैंने आपको बताया, जो इरेशनल नंबर है उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी ऐसे ही टू टाइप की होती है। ठीक है, सॉरी टू की नहीं भी, जो इरेशनल नंबर होते हैं उनकी तो सारे के सारे इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो रैशनल नंबर में भी हुई थी और इरेशनल में भी आई, लेकिन एक पॉइंट है कि आपको ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग में तो क्या होती है, रिपीटिंग होती है नंबर। ठीक है, भी डेसिमल के बाद, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होती है, नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब कैसे, जैसे 1 2 3 4 6 ऐसे डॉट डॉट होते भी, ये चलती ही जा रही है डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर वाली और डेसिमल एक्सपेंशन होती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 43 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक भाई क्या हो रहा है, यहाँ से जो ये नंबर दिए गए इनके पीछे कोई भी डैश नहीं दी गई है, डैश नहीं दी गई है तो ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, अभी कहीं जाके तो ये टर्मिनेट हुआ है, तो ये टर्मिनेट हुआ है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है वो कैसी होती है, वो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, since this is a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब आइए देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो पूछा गया है कि इसके जो q है उसके जो प्राइम फैक्टर है उनके बारे में आप क्या जानते हैं, तो हमें पता है, जो हम ने सीखा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो q डिनोमिनेटर होता है उसके प्राइम फैक्टर है तो 2 की पावर m में होंगे या 5 की पावर n में होंगे, यानी कि इनके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 और 5 का मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें बता सकते हो। अब देखो जो सेकेंड क्वेश्चन आया है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0.1201 और फिर है 1200012000 ऐसे डॉट लगाई गई है। तो यहाँ से इस डेसिमल एक्सपेंशन को देख के आप क्या अनुमान लगाओगे कि जो ये पीछे टर्मिनेट नहीं हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, सिंस
डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो आप डायरेक्ट नॉन टर्मिनेटिंग लिख के ये नहीं लिखोगे कि इरेशनल नंबर की क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों, आपको पहले ध्यान देना है भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये क्या ये रिपीट हो रहे हैं नंबर इसमें बार बार। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 2 0 है, आगे क्या है 1 2 0 0, तो ये रिपीट नहीं हो रहे भी, हर स्टेप पे क्या है अलग अलग नंबर आई है। तो ये हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, ठीक है। नॉन रिपीटिंग है तो इसीलिए सिंस ये क्या है, एक इरेशनल जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको देखे हमने क्या अनुमान लगाया कि ये क्या है, एक इरेशनल है, ठीक है। तो ये है इरेशनल है, तो इरेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो आपको ये कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला लिखा गया है, पूछा गया है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। सेम जो क्वेश्चन फर्स्ट है, पार्ट इसका फर्स्ट है वही है, लेकिन यहाँ पे बार लगाया गया है। इस बार का मतलब क्या होता है कि ये क्या है भाई, टर्मिनेटिंग भी है ये साथ में, लेकिन और क्या हो रहा है, ये सॉरी टर्मिनेटिंग नहीं क्योंकि इसके ऊपर बार लगाया गया है, तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में बट ये क्या है, रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, इसमें जो ये नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए इसके ऊपर बार लगाया गया है। तो आप इसको क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट साथ में क्या है, ये रिपीटिंग है। अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती है तो वो क्या होती हैं, रैशनल होती हैं, ठीक है। तो आपको ये पता लगा। ऐसे क्यू के बारे में आप क्या बोलोगे, इसके जो प्राइम फैक्टर है या तो 2 रेज़ टू पावर m होंगे या 5 रेज़ टू पावर n इसकी फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है, जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है वो तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं रैशनल है। अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन भाई नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके दो केस बनते हैं, अगर वो रिपीटिंग है यानी कि बार लगाया गया है, या जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया था 0 पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तब भी वो रैशनल होती है। अगर क्या है अभी नॉन टर्मिनेटिंग है बट जो उसके नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, नॉन रिपीटिंग है, तो वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।